नमस्कार, जय हिंद। पाई अकेडमी देख रहे हैं आप। मैं हूं नीरज बघेल आपके साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के चैप्टर नंबर 23 से हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया यानी भारत में स्वास्थ्य प्रशासन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाली है जिसमें हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे उत्तराखंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, डीजीएसएस हेल्थ इंस्पेक्टर, DSSB सर्विलांस वर्कर, एम्स सैनिटरी इंस्पेक्टर आदि परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल से आपको आपके एग्जाम में निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोरे समिति का गठन कब किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं 1946 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1965 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 में भोरे समिति का गठन किया गया था। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, व्हेन वाज भोरे कमिटी फॉर्म्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा नंबर बी, ऑप्शन 1943। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, भोरे समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया करने वाली रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की गई? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं 1943 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1946 में, ऑप्शन डी 1965 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, इन विच ईयर वाज द वोरे कमिटी रिपोर्ट ऑन प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस प्रेजेंटेड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में, 1946 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मुदलियार समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार करने वाली रिपोर्ट को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो इसके क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं 1962 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1967 में, ऑप्शन डी 1973 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 में मुदलियार समिति ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे, इन विच ईयर वाज द रिपोर्ट सबमिटेड बाय मुदलियार कमिटी ऑन प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन 1962। बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चड्ढा समिति ने राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन कार्यक्रम से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को अन्य क्षेत्रों में नियुक्त करने वाली रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दे रखे हैं 1962 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1963 में, ऑप्शन डी 1967 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 में। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, इन विच ईयर हैज द चड्ढा कमिटी सबमिटेड द रिपोर्ट अपॉइंटिंग हेल्थ वर्कर्स एसोसिएटेड विद द नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम टू अदर एरियाज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन 1963। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मुखर्जी समिति ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम योजना का सर्वेक्षण करने वाली रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत की? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हैं 1965 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1967 में, ऑप्शन डी 1963 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 में। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हुए चलेंगे, इन विच ईयर हैज द मुखर्जी कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट सर्वेइंग द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन 1965। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जंगलवाला समिति ने एक जैसी सेवा ना दोहराई जाए और अधिक खर्च ना हो पाए इसलिए रोकथाम योग और रोगाणुनाशन योग्य स्वास्थ्य सेवा को और कर्मियों को स्वीकृत करने वाली रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दे रखे हैं 1965 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1963 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1967 में। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में है, इन विच ईयर हैज द जंगलवाला कमिटी सबमिटेड द रिपोर्ट अप्रूविंग
preventive and germicidal health services and personal so that similar service are not repeated and excessive expenditure is avoided। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1967। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर यानी 7वां क्वेश्चन देखेंगे। करतार सिंह समिति ने एकल प्रयोजन वाले कर्मियों को बहु प्रयोजन कर्मियों में बदलने वाली रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हैं 1973 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1975 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1973 में। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन विच ईयर वाज द करतार सिंह कमेटी रिपोर्टेड ऑन कन्वर्टिंग सिंगल पर्पज पर्सनल इनटू मल्टीपर्पज पर्सनल प्रेजेंटेड? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इन 1973। बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8th नंबर क्वेश्चन है श्रीवास्तव समिति ने अर्ध व्यवसायी स्वास्थ्य दल और रोम योजना चिकित्सा शिक्षा को पुनः अनुकूल बनाने की वकालत की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं 1965 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1982 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1975 में। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन विच ईयर वाज द रिपोर्ट ऑफ श्रीवास्तव कमिटी एडवोकेटिंग री एडेप्शन ऑफ सेमी प्रोफेशनल हेल्थ टीम्स एंड द रोम प्लान medical education presented? The right answer of this question is option number C 1975। बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन है कृष्णन समिति ने शहरी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध करने वाली रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हैं इन 1973 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1967 में या ऑप्शन डी 1982 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1982 में। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन विच ईयर वाज द कृष्णन कमिटीज रिपोर्ट ऑन प्रोवाइडिंग अर्बन हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रेजेंटेड? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इन 1982। बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन है ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कौन करता है? ऑप्शन दे रखे हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र, ऑप्शन बी जिला अस्पताल, ऑप्शन सी चिकित्सा महाविद्यालय या विशेष अस्पताल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य उपकेंद्र ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराते हैं। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। हु प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विसेज एट द रूरल लेवल? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेल्थ सब सेंटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर या प्रथम स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कौन करता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन दे रखा है ग्रामीण स्तर के उपकेंद्र, ऑप्शन बी ब्लॉक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी ब्लॉक स्तर के ग्रामीण अस्पताल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी ऑप्शंस दोनों। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। हु प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विसेज एट द प्राइमरी फर्स्ट लेवल? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number C both A and B. It means rural level sub center also and block level primary health center also। अब बढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है द्वितीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कौन कराता है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण अस्पताल, ऑप्शन बी जिला स्तर पर जिला अस्पताल या ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी चिकित्सा महाविद्यालय या विशेषज्ञ अस्पताल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश में देखेंगे इसको। हु प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विसेज एट द सेकेंड लेवल? The right answer of this question is option number C both A and B. It means rural health hospital at block level plus district
हॉस्पिटल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन, तृतीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कौन कराता है? ऑप्शन है ए जिला अस्पताल, ऑप्शन बी चिकित्सा महाविद्यालय या विशेष अस्पताल, ऑप्शन सी ग्रामीण अस्पताल या ऑप्शन डी प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिकित्सालय महाविद्यालय या विशेषज्ञ या विशेष अस्पताल तृतीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराते हैं। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में है हु प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विसेज एट द टेरिटरी लेवल या थर्ड लेवल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेडिकल कॉलेजेस और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने योजना ब्यूरो का गठन कब किया? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1980 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1965 में। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द प्लानिंग ब्यूरो व्हेन डिड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1965। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कब की गई? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1965 को, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1967 को, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1952 को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त 1952 को। इंग्लिश में देखेंगे। व्हेन वाज द सेंट्रल हेल्थ काउंसिल एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगस्त 1952। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली कब स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस हैं वो हैं 1911 में, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1920 में या ऑप्शन डी 1945 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। इंग्लिश में है व्हेन वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इन 1911। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो हैं 1957 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1966 में या ऑप्शन डी 1961 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1961 में। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। व्हेन वाज द सेंट्रल हेल्थ इंटेलिजेंस ब्यूरो एस्टेब्लिश्ड? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1961 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी पहली अनुसूची में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंक्शन ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री गिवन? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 7th शेड्यूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर की संस्था होती है किस प्रकार की? ऑप्शन ए स्थानीय शासन संस्था, ऑप्शन बी स्थानीय स्वशासन संस्था, ऑप्शन सी गैर स्थानीय शासन संस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थानीय शासन संस्था। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में। ग्राम पंचायत इज ए विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, जिले में शहरी क्षेत्र समिति कितनी जनसंख्या पर बनाई जाती है? ऑप्शन देख रखे हैं
5,000 से 10,000 की जनसंख्या पर, ऑप्शन बी 15,000 से 30,000 की जनसंख्या पर, ऑप्शन सी 30,000 से 40,000 की जनसंख्या पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5,000 से 10,000 की जनसंख्या पर शहरी क्षेत्र समिति गठित की जाती है। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में है, ऑन व्हाट बेसिस इन द अर्बन एरिया कमिटी फॉर्म्ड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5,000 टू 10,000 पॉपुलेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के अनुसार गांव स्तर की संस्था है। ऑप्शन ए पंचायत समिति, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। According to the rural local self-government in India, the village level institution is the right answer of this question is option number B, पंचायत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ब्लॉक स्तर की स्थानीय स्वशासन संस्था है। ऑप्शन दे रखे हैं पंचायत समिति, ऑप्शन बी दे रखा है ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी दे रखा है जिला परिषद, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत समिति। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हुए चलेंगे। ब्लॉक लेवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, पंचायत कमेटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जिला स्तर की स्थानीय स्वशासन संस्था है। ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण स्तर या गांव स्तर पर पंचायती राज निम्न से मिलकर बनता है। ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी न्याय पंचायत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। पंचायती राज एट द विलेज लेवल कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ग्राम पंचायत कितनी जनसंख्या पर बनाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं 5,000 से 15,000 की जनसंख्या पर, ऑप्शन बी दे रखा है 30,000 से 50,000 की जनसंख्या पर, ऑप्शन सी 1,000 से 1,500 की जनसंख्या पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत जो है वो 1,000 से 1,500 की जनसंख्या पर बनाई जाती है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत इज फॉर्म बेस्ड ऑन व्हाट पॉपुलेशन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 1,000 टू 1,500 पॉपुलेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस। वीडियो आपकी कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने विचार और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है या फिर वीडियो में कुछ मिस कॉन्सेप्ट दिया गया है तो उसकी प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।